बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, आता तो भाग्यशाली रथ में हूँ, परंतु साधारण तन में आता हूँ, तब ये भाग्यशाली बनते हैं। अरे साधारण तन में आने से भाग्यशाली बनते हैं, असाधारण सौंदर्यवान तन में आऊं तो भाग्यशाली नहीं बने। क्यों? क्योंकि बाप गरीब निवाज है, गरीबों को ही आकर के विश्व की बादशाही देते हैं। इसका मतलब जो भाग्यशाली रथ कहा जाता है वो पहले भाग्यशाली था या दुर्भाग्यशाली था? गरीबों को क्या कहेंगे? गरीब को कहेंगे दुर्भाग्यशाली। अरे भाग्य किन बातों से कहा जाता है? तन सुंदर हो, तन के संबंधी भी उच्च कोटि के हो, उसके पास धन भी बहुत कुछ हो, सब प्रकार के सुख हो, तो उसको कहते हैं भाग्यशाली। तो जो भाग्यशाली रथ होता है वो जन्म से ही भाग्यशाली होता है या जन्म से दुर्भाग्यशाली होता है? लौकिक जन्म से। वो रथ पहले क्या होता है? पहले दुर्भाग्यशाली होता है, साधारणतः वो बनता है, और फिर बाद में दुर्भाग्यशाली से भाग्यशाली बन जाता है। तो बाप कहते हैं ये भाग्यशाली बनते हैं, नहीं तो पहले दुर्भाग्यशाली थे। चारों चित्रों में से कौन सा चित्र है जिसमें दुर्भाग्यशाली दिखाया गया? सीढ़ी के चित्र में कांटों की सैया पर दुर्भाग्यशाली का चित्र रखा हुआ है, कांटों की सैया पर पड़े हुए हैं। क्या सब कोई क्या लगाते रहते हैं? कांटा लगाते रहते हैं, कोई बात मानता ही नहीं। सब प्रधान दुनिया में वास्तव में सभी दुर्भाग्यशाली हैं, ऐसे तो कोई भी सौभाग्यशाली नहीं है। सत्युग में तो तुम पदमा पदम भाग्यशाली होंगे, और अभी सब दुर्भाग्यशाली है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम ऐसे भाग्यशाली बन जाते हो। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, हर युग में कोई ज्ञान मिलता नहीं है। भक्ति में तुम कितने धक्के खाते रहे, ज्ञान मिला क्या? और ये अज्ञान अंधियारा होता गया। ज्ञान को कहेंगे दिन सोजरा। सोजरे में ठोकर खाता है कोई क्या? अंधियारे में ठोकर लगती है। ठोकर माना जिस दर पर जावेंगे वहां ठोकर खावेंगे। अभी तुमको दर माने दरवाजा, ऊंच से ऊंच दरवाजा मिला है। क्या कहते हैं उसको? क्या गए हैं? हरिद्वार। वो भक्ति मार्ग में कहते हैं हरिद्वार, वो हरि कृष्ण को कह देते हैं। वास्तव में सब प्रकार के दुखों को हरने वाला द्वार कौन सा है? शिव बाबा का जो दर है वो हरिद्वार है। ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है ना, तो रोशनी ही रोशनी हो जाती है, फिर तुम धक्का नहीं खा सकते। माना जिनकी बुद्धि में ज्ञान की रोशनी पक्की बैठ जाएगी, वो फिर दर दर और दूसरों के दरवाजे पर जाकर धक्के नहीं खावेंगे। एक मिल गया पक्का, सदगुरु मिल गया, तो औरों के पास धक्के खाने की दरकार नहीं रहती। बाप कहते हैं भल घर में रहो। क्या घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है। गीता पाठशाला खोल दो। बहुत ऐसे भी कहते हैं हम तो नहीं उठाते हैं। क्या इस ज्ञान को
हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम पवित्र रहें, अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएं। कहते हैं ना, हाँ, हम स्थान दे देते हैं। क्या करते हैं? स्थान दे देते हैं, जगह देते हैं। ये भी अच्छा है। कोई अगर जगह ऑफर करते हैं तो ज्ञान को मान लिया ना। तो यहाँ बहुत साइलेंस में रहना चाहिए। ये होलीएस्ट ऑफ दी होली क्लास है। कौन सा? जो भी गीता पाठशालाएं हैं वहाँ पढ़ाने वाला कौन है? पवित्र से पवित्रतम कहा जाता है, माना हाईएस्ट, होलीएस्ट और एवर प्योर कहा जाता है। तो ऐसे स्थान में तुम बाप को याद करते हो। तुमको आखिरी शांति धाम जाना है तो बहुत बाप को याद करना है। सतयुग में भी तुमको शांति थी, 21 जन्म लिए तुम सुख शांति का वर्षा पा जाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला है। तो ऐसे बाप को पूरा फॉलो करना चाहिए। है? पूरा फॉलो करने का मतलब क्या हुआ? कदम कदम पर तो श्रीमत पर चलना ही है, लेकिन ये भी देखना है कि जो भी मुरली में श्रीमत दी गई है उनमें से कोई श्रीमत का पॉइंट ऐसा तो नहीं है जिसको हम फॉलो न कर सकते हो। अहंकार नहीं आना चाहिए। क्या? श्रीमत को फॉलो तो करते हैं, फिर अहंकार आ जाए, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बाप को पूरा फॉलो करते हैं, ये अहंकार गिराए देता है। खुद भी ऊंचा चढ़ना है और दूसरों को भी ऊंचा चढ़ाना है। बहुत धैर्यवत अवस्था होनी चाहिए। हठ नहीं करनी चाहिए। देह अभिमान को हठ कहा जाता है। क्या? कोई अपनी ही हठ पकड़ लेते हैं, कहते हैं सब बातें हम मानेंगे, लेकिन ये बात नहीं मानेंगे। कहते हैं ना, हमको कहा जाता है कि भगवान के सिवाय और कोई दृष्टि से शक्ति नहीं सुधार सकता। तो मानते हैं? हाँ? कि हट पकड़ लेते हैं? हट पकड़े हुए हैं, अपनी हट को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो बहुत ही मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी उनमें कशिश होती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, हमको क्या पता था आत्मा क्या चीज होती है, परमात्मा क्या चीज होती है। जो नंबर 1 बच्चे होते हैं वो ही ऐसे गदगद होकर के अंदर से आवाज निकालते हैं। बाबा हम नहीं जानते तो बाकी फिर क्या जानेंगे। बाप क्या से क्या बना देते हैं। तुम बच्चों को भी सुनने करके बहुत ही खुशी होनी चाहिए। इनको तो ये पक्का निश्चय है कि हम ये शरीर छोड़ जाए ये बनेंगे। किनको? इनको। तुमको नहीं। तुमको क्या पक्का निश्चय है? हम ये शरीर छोड़ेंगे नहीं। इस शरीर से ही हम नर से नारायण जैसे बनेंगे। और इनको ये पक्का निश्चय है कि हम शरीर छोड़ देंगे और फिर जाए कृष्ण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो पहले देखना चाहिए। ये तो पढ़ाने वाला देहधारी टीचर होते हैं। कौन? जो भी देहधारी टीचर होते हैं भक्ति मार्ग में, वो क्या सिखाते हैं कि यहाँ पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ करते करते अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं होगा तो अगले जन्म में जाके पुरुषार्थ करेंगे। इस जन्म में तो कोई प्राप्ति कराते नहीं। और ये टीचर कैसा आया हुआ? ये तो पक्का निश्चय बुद्धि बनाते हैं कि इसी जन्म में तुमको नर से नारायण बनाऊंगा।
यहाँ पढ़ाने वाला निराकार बाप है और आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। क्या? जो निराकारी स्टेज की प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हैं उनको ही पढ़ाते हैं। ये अंदर में चिंतन करने की बहुत खुशी होती है। इनको भी नशा कहा जाता है। क्या? इनको जो विचार सागर मंथन करते हैं उसके लिए क्या कहते हैं? अपनी घोट तो नशा। दूसरे का घोटा हुआ मनन चिंतन मंथन किया हुआ पॉइंट और दूसरों को सुनाई दिया तो उसको ये नहीं कहेंगे अपनी घोट तो नशा करें। भांग के लिए क्या कहते हैं? जो खुद भांग घोटता है उसको जागती नशा चढ़ता है और घुटी घुटाई जो पीता है उनको उतना जागती नशा नहीं चढ़ता है। जैसे बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज में कोई ये एडवांस ज्ञान चुराए ले और दूसरों को सुनाता जाए। कोई ऐसे भाई हैं बहुत मान मर्तबा ले रहे हैं, उनका बहुत मान है कि बहुत ज्ञानी भाई है, लेकिन करते क्या है? घोटा घोटाया दूसरों को सुनाए रहे हैं। अपना घोटा हुआ तो है नहीं। तो नशा पूरा चढ़ता है या अधूरा चढ़ता है? अधूरा नशा चढ़ता है। पकड़े जाते हैं, खुदा न खास्ता पकड़े जाते हैं तो क्या कहते हैं और क्या करते हैं? धमकी देते हैं। क्या? निकालना है तो निकाल दो, हम जाएंगे एडवांस पार्टी में चले जाएंगे। फिर रहते कहाँ हैं? इतनी हिम्मत होती है कि एडवांस पार्टी में आ जाए? नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं, इतना नशा नहीं चढ़ता है। तो अगर चिंतन करने से खुशी होती है तो अपना चिंतन करना चाहिए। इसलिए इनको भाग्यशाली कहा जाता है। किनको? हैं? चिंतन करते हैं। तुलसीदास चिंतन जैसे तिलक देत रघुवीर, ये गाय है ना। तो तुलसीदास क्यों? तुलसीदास ने कोई चंदन घेता, रामायण लिखी, बाबा तो कहते हैं ये तो उपन्यास है। जैसे उपन्यास होते हैं ना, दुनिया भर का नमक मिर्च मसाला डाल करके लिखते हैं ताकि बहुत लोग खरीदें, बहुत पैसा कमा दें। तो रामायण क्या है? उपन्यास। उपन्यास पढ़ने से और फिल्में देखने से दुर्गति होगी या सदगति होगी? सबसे जास्ती दुर्गति होती है उपन्यास पढ़ने और फिल्म देखने से। तो तुलसीदास ने चिंतन किया क्या है? नहीं, यहाँ की बात नहीं है। शूटिंग पीरियड में जब भगवान आया था संगम युग में, तब तुलसीदास माने राम की आत्मा ने ज्ञान का चंदन घिसा था, मनन चिंतन मंथन सबसे जास्ती किया था। तो बाप ने आकर के विश्व की बादशाही का तिलक दिया। तो बताया सबसे ज्यादा नशा तो इनको रहता होगा। किनको है? सबसे जास्ती नशा इनको रहता है जो बाबा का रथ बनते हैं, भाग्यशाली रथ। इसलिए इनको कहा जाता है। किस लिए? अपनी मेहनत करते हैं, अपनी कमाई करते हैं, तो इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। तुम तो पोत्रे हो। यह भी हिसाब लेंगे ना। ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा कैसे बनते हैं? ये वंडरफुल बातें तुम ही सुनते हो, जो फिर धारण करके और दूसरों को सुनाते हो। कौन विष्णु और कौन ब्रह्मा? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। कहाँ की बातें? संगम युग की बातें हैं। यज्ञ के आदि में कोई विष्णु रूप था, जो आदि में विष्णु, सृष्टि के आदि में क्या होता है? विष्णु। तो अंत में आदि, तो अंत में भी विष्णु। जब भगवान बाप आते हैं उस समय कोई एक ही होता है जो विष्णु रूप होता है, और उस विष्णु रूप से फिर ब्रह्मा निकलता है।
कब निकला? 36 में विष्णु और 46-47 में ब्रह्मा नाम प्रत्यक्ष हुआ। तो प्रत्यक्ष हुआ तो नाम क्या पड़ा संस्था का? ओम मंडली से बदल गया नाम और क्या पड़ा? ब्रह्मा कुमारी से। प्रजापिता क्यों नहीं? क्योंकि विष्णु की नाभि से निकला ना ब्रह्मा निकला, तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा। तो विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होता है, ये वंडरफुल बात है, तुम ही सुनते हो जो फिर धारण करके और दूसरों को सुनाते हो। बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं, परंतु सब विश्व के मालिक तो बनते नहीं, बनते फिर भी नंबरवार है। बाकी ये समझ सकते हैं राजा ही करने लायक कौन बनेंगे। बाप का तो फर्ज है बच्चों को ऊंचा बनाना, क्योंकि बाप की बच्चों में आस रहती है। कैसा भी बच्चा हो फिर भी बाप बच्चों में आशा रखता है, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। चांडाल बनने वाले भी विश्व के मालिक तो है ना। ये क्या बात हुई है? ये कैसे? यथा राजा वहाँ तथा प्रजा होती है। वहाँ किसी का अपमान नहीं होता है। वहाँ राजा ऐसा होता है जो अपने पूरे राज परिवार ही नहीं, पूरी प्रजा को क्या समझता है? अपने बच्चे के माफिक समझता है। उसको कहेंगे असली वसुदैव कुटुंबकम। बाप कहते हैं मैं थोड़ी विश्व का मालिक बनता हूँ, है? कहते हैं जो कहने वाला है वो साकार शरीर से कहता है या बिंदु से कहता है? कोई साकार शरीर है जिसके द्वारा कहते हैं मैं थोड़ी विश्व का मालिक बनता हूँ, मैं ताजदारी बनता हूँ क्या है? चित्रों में उनको विश्व का ताज दिखाया है क्या? नहीं। क्या दिखाया है? बेताज बादशाह दिखाया है। माना सारे ही जो बच्चे हैं वो उनकी बात मानते हैं। कहाँ तक बात मानते हैं? पत्ता तेरी के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं, खिले न कोई फूल। क्या उसकी वो ऐसा सत्ताधारी है जिसकी सत्ता के बिना कोई पत्ता भी हिल सकता नहीं। पत्ता माने जो भी नई दुनिया के झाड़ के जो भी पत्ते हैं उसकी सत्ता के बगैर हिल भी नहीं सकते। कोई फूल हिल भी नहीं सकता। ये क्यों नहीं कहा? कोई कांटे हो नहीं सकते। वो तो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाला है, वहाँ कांटे कहाँ से आए? तो इस मुख द्वारा बाप बैठ नाले सुनाते हैं। आकाशवाणी कहते हैं ना मुख को, परंतु अर्थ थोड़े ही जानते हैं। आकाशवाणी दहली से सुनी क्या? ये एडवांस ज्ञान कहाँ से सुना? कहाँ से निकलता है? दिल्ली से निकलता है। तो उन्होंने कौन सी आकाशवाणी प्रसिद्ध है? इंडियन, दिल्ली की आकाशवाणी नाम दे दिया। ऐसे क्यों नहीं कहते? पंडितों से प्रोग्राम सुनो, है? दिल्ली की आकाशवाणी सुनो। तो आकाशवाणी है ना, बाप ऊपर से आते हैं, इस गौमुख द्वारा सुनाते हैं। क्या ऊपर से आते हैं, नीचे तो आते हैं, लेकिन सुनाते किसके द्वारा है? गौमुख के द्वारा सुनाते हैं। इस मुख द्वारा वाणी निकालते हैं। फिर वहां मंदिरों में क्या रख दिया है? बैल का मुख रख दिया है। बैल के मुख के द्वारा सुनाते हैं क्या? नहीं। बच्चे बहुत मीठे मीठे होते हैं ना, कहते हैं बाबा आज ये टोली तो खिलाओ। बाप कहेंगे ये झूठी टोली बहुत अच्छी लगती है? बच्चे कहते हैं बाबा हम बच्चे हैं, हम सर्वेंट भी हैं,
बाबा को बड़ी खुशी होगी। अगर बाबा एक एक बच्चे को उल्लू, पाजी, गधा कहेंगे तो एकदम उल्टे हो लटक पड़ेंगे। ऐसे उल्टे लटक जाते हैं जो सुलटे होते ही नहीं। बंदर से मंदिर लायक से बनते ही नहीं। तो बाबा मीठे से मीठा पार्ट बजाता है, कोई को उल्टा सुलटा बोलता नहीं। माया ने उल्टा लटकाई दिया है, बाप फिर उल्टा बनाते हैं। फिर भी बंदर से मंदिर लायक बनते ही नहीं, क्योंकि माया ने उल्टा लटकाया हुआ है। ओम शांति। हाँ जी, हाँ षष्ठी रूपी वृक्ष का पहला पत्ता कृष्ण को कहा गया है। जो षष्ठी रूपी वृक्ष है उसमें दिखाते हैं शास्त्रों में कि सारी सृष्टि पर प्रलय हो गई और उस प्रलय में पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। इसका मतलब और तो कोई नहीं था। सब किस स्टेज में चले गए? अज्ञान की स्टेज में चले गए। सब मर गए, अनिश्चय बुद्धि हो गए। पहले पहले कौन आया? पहले पहले पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। ये किस समय की बात है? गर्भ काल की बात है या गर्भ से बाहर आने की बात है? हाँ? गर्भ काल की बात है। सन 76 में चाहे बाहर की दुनिया के लोग हों, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के लोग हैं, वो सब अज्ञान अंधेरे में आ गए। सारी दुनिया अज्ञान अंधेरे में डूबी हुई थी। फिर क्या दिखाते हैं? पीपल के पत्ते पर कृष्ण बच्चा आया। वो पीपल का पत्ता कौन हुआ? कहते हैं पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल का पत्ता हिलता डुलता बहुत है और पत्ते इतना हिलता डुलते नहीं है। तो पीपल पत्ता कौन हुआ? है जगदम्बा, वो हुआ पीपल का पत्ता। हिलती डुलती नवैया है शरीर रूपी, और उसमें कृष्ण बैठा हुआ है। कौन सा कृष्ण बैठा हुआ है? संगम में भी कृष्ण बैठा हुआ है या सत्य भी कृष्ण बैठा हुआ है? हैं? कौन सा? सत्य भी कृष्ण बैठा हुआ है। हैं? कौन सा कृष्ण बैठा हुआ है? नैया डोलेगी, हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। संगम भी कृष्ण का शास्त्रों में गायन है या सतयुगी कृष्ण का शास्त्रों में गायन है? तो पीपल के पत्ते पर कौन सा कृष्ण दिखाया गया है? संगम युगी कृष्ण कौन हुआ है? संगम युगी कृष्ण, जो कृष्ण पीपल के पत्ते पर दिखाया गया है, वही तो पीपल का पत्ते पर कृष्ण है संगम युगी। उसका कोई बाप दिखाते हैं? हैं? पीपल के पत्ते पर जो कृष्ण दिखाया उसको कोई बाप दिखाया है क्या? नहीं।
वो तो आया, दिखाते हैं कि विषय सागर में वो नैया पड़ी हुई थी, सब डूब गए और उस पत्ते पर वो नैया में कृष्ण जागृत अवस्था में अंगूठा चूसते हुए आया। तो कौन सा अंगूठा चूसते हुए कौन आया है? किसे कहेंगे? अरे अंगूठा माने आत्मा रूपी अंगूठा। आत्मा रूपी अंगूठा चूसते हुए किसको दिखाया गया है? कृष्ण को दिखाया है। वो कृष्ण वाली आत्मा कौन सी हुई? सतयुगी कृष्ण है या संगमयुगी कृष्ण है? संगमयुगी कृष्ण किस आत्मा के लिए है? राम वाली आत्मा वही तो मनन चिंतन मंथन करती है। कृष्ण वाली आत्मा को तो नहीं कहेंगे मनन चिंतन मंथन में, लेकिन वो गर्भकाल की अवस्था दिखाई है। फिर जब समय होता है तो जन्म लेते हैं। तो जो जन्म लिया वो जन्म कब हुआ? कहते हैं जेल में जन्म हुआ। किसकी जेल थी? कंस की जेल थी। अंधेरा हुआ पड़ा था। महाभारत युद्ध कौन सी युग में दिखाया है? द्वापर में दिखाया। कहते हैं द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध हुआ, कृष्ण ने युद्ध कराया। बाद में कलयुग आया। कहाँ की बात दिखाई है? कृष्ण कौन सी युग में दिखाया है? द्वापर युग में दिखाया है। तो सन 98 में गर्भ से जन्म दिखाया है। जन्म एक होता है ब्राह्मणों का या दो जन्म होते हैं? द्विज किसे कहा जाता है? जिसके दो जन्म हो उसको द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो वो पक्का ब्राह्मण नहीं कहा जाता। फिर जब उसका यज्ञोपवीत हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? द्विज। तो ऐसे ही जो जेल से जन्म हुआ, जिसको दिखाते हैं कि उसने जन्म लिया और कंस के डर से कहाँ चला गया? गुप्त स्थान में चला गया। जैसे अव्यक्त बाप दादा ने बोला है कि बाप तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया वालों के सामने गुप्त हो गए। तो तुमको दिखाई पड़ता है। तो बच्चे में बाप समान बच्चा वो तुमको दिखाई पड़ता है, दुनिया वालों को दिखाई नहीं पड़ता। वो पहला जन्म है। उसके बाद द्विजन्मा जब बनता है तो पक्का ब्राह्मण कहा जाता है। तो दूसरा जन्म कब हुआ? द्विजन्मा होता है तो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, 3 धागे धारण करते हैं। वो 3 धागे किस बात की यादगार है? 3 धागों में ऊपर जाके गांठ बांधते हैं, उसका नाम देते हैं ब्रह्म फांस। तीन धागे हैं, ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का ज्ञान और शंकर का ज्ञान। उनसे जो फॉलोअर्स तैयार होते हैं उनको कहते हैं ब्रह्म समाजी, वैष्णवपंथी और शैव समाजी। ये 3 प्रकार का ज्ञान जो धारण करने वाला बच्चा है उसको कहते हैं पक्का ब्राह्मण। माना बुद्धि में जब ये ज्ञान पक्का बैठ जाता है,
मैं तुम बच्चों के अनेक जन्मों को बताता हूँ, तुम नहीं जानते हो। तो पक्के ज्ञान का मतलब क्या हुआ? आत्मा को अपने अनेक जन्मों की जानकारी हो जाए। तो कौन सी आत्मा है जिसको अपने अनेक जन्मों की जानकारी पहले पहले होती है? राम वाली आत्मा को अपने अनेक जन्मों की पहले पहले जानकारी हो जाती है। बाप की जानकारी होगी तो अनेक जन्मों की जानकारी होगी, या पहले अनेक जन्मों की जानकारी हो जाती है? पहले बाप की जानकारी, माना त्रिमूर्ति शिव की ज्ञान जिसकी बुद्धि में बैठ गया पक्का पक्का, और दूसरों को बैठा भी सकता है, तो वो आत्मा जैसे कि पक्का ब्राह्मण तो देवता बन जाती है। उसको कहेंगे संगम युगी कृष्ण की प्रत्यक्षता। तो 2018 का जो दिखाया गया है कि ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद 50 साल पूरे हो जाते हैं। कब? 18 में। 87 में जो ब्रह्मा 47 में जन्म लिया उसके 100 साल पूरे होते हैं। 87 में कितने साल और ऐड करें जो 2036 आ जाए? हैं? 50 साल तो बताया है। 50-60 साल में तुम बच्चों की पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है। 2036 आवेगा और पूरी 9,16,108 की राजधानी, जिसे विश्व के ये बादशाह की राजधानी कही जाती है, वो तैयार हो जाती है। तो 2018 में संगम युगी कृष्ण का जन्म है। बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। बाप है निराकार और बच्चा है साकार। तो साकार बच्चे संगम युगी कृष्ण के द्वारा निराकार बाप संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। और है द्विजन्मा, माने एक जन्म तो जो स्थूल जन्म होता है, और दूसरा जन्म वो होता है जब यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ धारण करते हैं ना। है 2018 है। हाँ 2000 सतयुगी कृष्ण कब पैदा होगा? वो तो 18 में, वो 2036 में ही पैदा होगा। उससे पहले कैसे होगा? गीता का भगवान जो मनुष्यों ने कृष्ण को बनाई दिया है, वो कौन से कृष्ण की बात है? संगमयुगी कृष्ण की बात है या सतयुगी कृष्ण को बनाई दिया है? सतयुगी कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा बुद्धि है। उसको जन्म देने वाला जो है वो ही संगमयुगी कृष्ण है, जिसके लिए बोला नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। इसका मतलब नारायण, कृष्ण, शंकर और प्रजापिता, ये एक ही व्यक्तित्व के नाम हैं, अलग अलग। आदि में सब अधो प्रधान में था। हाँ, आदि में माने कब? सतयुग के आदि में। हाँ बाप है एवर क्यों? हाँ 5 विकारों को कौन पैदा करेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट क्या? रावण को कहेंगे कि 5 विकारों को जन्म देने वाला। उसका एम ऑब्जेक्ट है दुख फैलाना, और बाप का एम ऑब्जेक्ट है सुख और शांति फैलाना। आत्म की स्थिति से आती है सुख शांति, और देह की स्थिति से आती है दुख और अशांति। द्वैत जब से आया, मैं आत्मा नहीं मैं देह हूं,
तो दो बातें हो गई ना, तब आत्मा और देह की लड़ाई हो गई, देहभान की लड़ाई होगी तो अशांति होगी। कौन किसके पास लड़ाई कर रहा है? कौन किसके पास लड़ाई कर रहा है? कौन किसके पास लड़ाई लड़ रहा है? आमने सामने नहीं होगी तो लड़ाई कैसे होगी? दुश्मन जो है एक दूसरे के पास होते हैं तो लड़ाई होती है, दूर दूर चले जाएंगे तो लड़ाई कैसे होगी? एक आत्मा का ही अस्तित्व स्मृति में रहे, आत्मा ही सब कुछ है। कंटिन्यू कैसे बाबा देख में रहने का आत्मा की स्थिति में बदल? आत्मा की स्मृति रहे, जैसे 63 जन्म देह की स्मृति रही, आत्मा को जानते ही नहीं थे, और अभी तो आत्मा को जान गए ना। 5000 साल के बाद नहीं देख रहा। हाँ तो कैसा 5000 साल से आत्मिक? इसीलिए तो नहीं, आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि बाप मिलता ही नहीं। और यहाँ तो बाप मिलता है ना। हाँ, सब चले जाते हैं तो नंबरवार चले जाते हैं, या कोई ऐसा भी है ज्ञान लेने के बाद आत्मिक स्थिति में रहना आरंभ कर देता है, फाउंडेशन उसका पक्का हो जाता है। पैदा नहीं होते, न सृष्टि पैदा होती है, न 5 विकार पैदा होते हैं, न 5 तत्व पैदा होते हैं। सृष्टि भी अनादि है, आत्माएं भी अनादि हैं, विकार भी अनादि हैं, सिर्फ मर्ज और इमर्ज होते हैं। 5 विकारों को छोड़े तो दूसरा रास्ता नहीं किया। 5 विकारों को छोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपन को आत्मा समझो, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जरूर होना क्या 5 विकार का मतलब जो कार्य करना है सो नहीं करते, वे माने विपरीत काम करते हैं। 5 विकार आने का पहले विपरीत काम करते हैं। 5 विकार आने से पहले है आत्मिक स्थिति, विकृति होती ही नहीं, वहाँ विपरीत कर्म होते ही नहीं। आने का नेक्स्ट विपरीत काम करते हैं। हाँ, 5 विकार आते हैं देहभान से। वो पॉइजन है, वो पॉइजन करते क्यों? पॉइजन है देहभान। और क्यों आत्मा का अंदर डालना किसके द्वारा होता है? जो इब्राहिम आता है वो पॉइजन डालता है, वो कभी स्वर्ग में आता ही नहीं। इब्राहिम का बाप है देह अभिमान। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जो भी आए हैं धर्म पिता हैं, उनमें लेफ्टिस्ट भी हैं, राइटियस भी हैं। जो लेफ्टिस्ट है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। उन 5 विकारों का बाप है देह अभिमान, और देह अभिमान और आत्मा अभिमान दोनों का बाप है एक, वो एक है प्रजापिता। वो आत्मिक स्थिति में भी स्थित हो जाता है और अति के देहभान में भी स्थित हो जाता है। जब प्रजापिता माने राम वाली आत्मा देहभान में आ जाती है 100%, तो रावण कही जाती है। प्रजापिता जब देहभान में आता है 100%, तो राम रावण कहा जाता है, और जब प्रजापिता आत्मिक स्थिति में आता है तो वो राम कहा जाता है, जिसकी याद में योगी लोग रमण करते हैं, खुशी होते हैं। बात करने को मिल जाएगी तो उनको खुशी होगी, प्रैक्टिकल संग मिल जाएगा शरीर का तो खुशी होगी, स्मृति में आएगा तो भी खुशी होगी। देखो 5 विकार भी पैदा नहीं होते हैं, सिर्फ मर्ज और इमर्ज होते हैं। क्या सत्युग त्रेता में ऐसे नहीं कि विकार थे ही नहीं। अगर विकार थे ही नहीं तो दृष्टि एक दूसरे में लगायमान कैसे होती थी? दृष्टि की योग से संतान कैसे पैदा होती थी? फिर 16 कला से नीचे उतरते उतरते 14 कला कैसे बन गए? 14 कला से नीचे उतरते उतरते त्रेता के अंत में 8 कलाएं कैसे रह गई? गिरना तो होता है ना, विकृति तो आती है, लेकिन पता नहीं चलता, मर्ज रहती है।
फिर जब भार बढ़ जाता है तो पता चलता है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बाप ही तो बताते हैं कि सत्युग त्रेता में विकार मर्ज रहते हैं, द्वापर कलयुग में मर्ज हो जाते हैं। शास्त्रों में भी कहा है वही है काम अनंग। ये काम विकार जो है वो अनांग हो जाएगा, अंग नहीं रहेगा उसको, माने काम विकार का जो अंग है वो वहाँ काम ही नहीं करेगा। रहता है सत्य में, नहीं रहता है तो नीचे कैसे गिरते हैं? छोड़ना क्या, वो तो अनादि अविनाशी है, वो खत्म नहीं होता कभी। और तो लोग कोमा में चले जाते है माना उनका आत्मा शरीर के चले जाते हैं और आकार के चले जाते हैं। नहीं, अगर आत्मा बाहर चली जाए तो फिर ट्रीटमेंट क्यों करें? तो मानो उनको शरीर का नहीं, जैसे सुसुप्ति होती है ऐसे सुसुप्ति स्टेज में आत्मा चली जाती है। और अपने पाठ का 76 में हाँ। इसलिए वेदांत की ज्ञान को भी पाठ का 2 साल आई। हाँ हाँ, तो वो फर्स्ट क्लास सीता कौन है? फर्स्ट क्लास सीता किसको कहेंगे? वेदांती। अगर उसको फर्स्ट क्लास सीता कहेंगे तो फर्स्ट क्लास भक्ति हो गई ना, है? जो फर्स्ट क्लास भक्ति होगी उसको साक्षात्कार होगा या ज्ञान का तीसरा नेत्र होगा? साक्षात्कार के आधार पर प्रसन्नता आ जाती है, खुशी चढ़ जाती है। साक्षात्कार होता है कि मुझको लक्ष्मी बनना है, मैं लक्ष्मी बनूंगी, ये पक्का निश्चय बैठ जाता है। सभी लोगों को ये लागू है, अभी जो हमारा के है सभी लोगों को लागू है नंबरवार। और पीपल के पत्ते पर जो कृष्ण संग में कृष्ण दिखाया है तो पीपल के पत्ते पर यहाँ माँ है, पीपल का पत्ता माँ है। है तो जो झूठी गीता है गीते की दिल पर कृष्ण की छाप जो बताया है तो संग में ही कृष्ण की छाप नहीं, वो तो दादा लेखराज ब्रह्मा को समझते हैं, गुप्त है ना, इसलिए पहचान नहीं सकते। कोई माँ भी नहीं पहचान सकती कि बच्चा पे होगा कि बच्ची पैदा होगी या क्या पैदा होगा कि ना होगा, पेट में ही मर जाएगा। और के आदि में जो विष्णु का रूप बताया है, विष्णु से जो ब्रह्मा पैदा हुआ वो विष्णु तो बाप और जो 2 माताएं थे उनमें से एक माता और एक बाप। वो माता जरूर बाप के डायरेक्शन पर चलती होगी। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती, दादा लेखराज और ओम राधे मम्मा, उनके संस्कार आपस में मिले हुए दिखाई पड़ते थे कि टकराते थे अंतिम जन्म में, है मिले हुए दिखाई पड़ते थे। ऐसे ही जो प्रजापिता वाली आत्मा है उसके भी अंतिम जन्म में जो भी होगा, जो आदि में विष्णु होगा तो अंतिम जन्म में विष्णु होगा या नहीं? आदि सो तो अंतिम जन्म में वो युगल रूप में जो होता है जोड़ा, वो विष्णु रूप ही होता है, लेकिन युग के अनुसार होता है। सत्युग की स्टेज और होगी और कलयुग की स्टेज और होगी। और 2 माताएं थी आदि में, 2 माताएं तो होती है, कोई भी राज्य हो। बाप के साथ कौन सी माता की चुनी जाती है जो विष्णु की रूप बनता है? विष्णु को रूप माता नहीं बनती है, बाप और माता को विष्णु नहीं कहा जाता है। मिलन होना से ही विष्णु बनता है। हाँ, संस्कार जिसके मिले हुए होते हैं, कभी जिससे झगड़ा ना हो, उसको कहते हैं विष्णु। अगर झगड़ा हो जाए
कोई इस दुनिया में कोई ऐसी दो आत्माएं ऐसी होती होंगी जिनका आपस में कभी तू मैं न हो, झगड़ा न हो। अरे इतना बड़ा झाड़ है, वैरायटी झाड़ है, तो ऐसी भी तो कोई आत्माएं होंगी जिनका आपस में कभी किसी जन्म में झगड़ा न होता हो। कौन सी होंगी? कोई होंगी या नहीं होंगी? है? अरे ऐसी भी आत्माएं हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? हो सकती है तो ठीक। तो जो आदि की जो विष्णु रूप था सतयुग में, वही अंत में जो वो बिल्कुल आदि में विष्णु रूप कौन है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। तो कौन था? राम वाली आत्मा या कृष्ण वाली आत्मा? राम वाली आत्मा थी। और हैं? हाँ, उसके बारे में क्या कथा करें? त्रेसठ जन्म सत्यनारायण की कथा करते रहे, अभी इस आखिरी जन्म में दादी प्रकाश मणि की कथा करें क्या? है? बताओ, कुछ पूछने वाले हैं, वो कुछ पूछना चाहते क्या उसके बारे में? हाँ हाँ, पहले सरेंडर होने वाली बुद्धि योग से माया है। बच्चे बुद्धि से सरेंडर नहीं होते, बुद्धि चलाते रहते हैं। और माया, माया के जब बुद्धि में बैठेगा तो सबसे पहले माया सरेंडर होगी। उसका शरीर माया कोई एक है, एक प्रकार की है। आधार मूर्त में ही माया है, बीज रूप में माया नहीं है। पुरानी माया कौन सी हुई है? पुरानी माया बीज रूप में है या जड़ रूप आधार मूर्त में है? बीज रूप में है। और बीज रूप में कौन? माने बीज रूप में होती नहीं। कौन होती है? कौन सी बात है? सबसे पहले एडवांस पार्टी में सरेंडर कौन हुआ? एडवांस पार्टी में सबसे पहले सरेंडर कौन हुआ है? जगदम्बा हुई हो तो 83 में हुई, 83-84 में। सबसे पहले कहाँ सरेंडर हुई है? हाँ जी। तो माया सबसे पहले सरेंडर होती है कि नहीं? भले निभाती नहीं है। जगदम्बा ने लंबे समय तक निभाया, जितना उसने लंबे समय तक निभाया उतना और किसी ने निभाया नहीं। भले उसको भी माया हप कर लेती है। और गंगा जो अंत में निकलेगा पुराना होगा है, तो आज में भी हुआ होगा। आज में भी जरूर सबसे पहले गंगा ही निकलती है एडवांस में। जगदम्बा थोड़ी निकल, जगदम्बा तो 9-10 साल 11 साल की होती है। वो क्या ज्ञान को समझेगी? ज्ञान समझने के लिए बालिक बुद्धि होनी चाहिए, सगीर बुद्धि होनी चाहिए, नाबालिग बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? कितने साल में बालिक बनते हैं? 16-18 साल के हो तभी तो बालिक बने। तो उस समय जगदम्बा तो उस स्टेज में है, जगदम्बा तो बच्ची है। सात्विक ज्ञान लिया होगा, सात्विक ज्ञान लिया होगा। सबसे पहले सात्विक ज्ञान किसी कन्या ने जो लिया होगा, गहराई से ज्ञान उठाया होगा, एडवांस ज्ञान, वो गंगा ने उठाया। ऐसा कौन है? अभी इशारा तो दे दिया, गंगा इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? अच्छा तो वाणी बोल तो दिया, इशारा भी दे दिया। और ये में आने वाला पर जन्म हो गया। हाँ बिल्कुल, एडवांस पार्टी में आने वालों के ही 84 जन्म नहीं होंगे, तो फिर जो आधार मूर्त में सतयुग के पहले जन्म में जन्म लेंगे उनके भी नहीं होंगे। नहीं समझ में आया?
4.5 लाख जो हैं उनमें 2 प्रकार के एडवांस पार्टी वाले हैं। 2 प्रकार का। हाँ, एक तो नर से नारायण बनने वाले और एक नारी से लक्ष्मी बनने वाले, वो 4.5 लाख हो गए। तो जो 4.5 लाख होंगे वो पहले हुए या उनसे जन्म लेने वाले पहले हुए? जो जन्म देने वाले हैं वो पहले हुए, जन्म लेने वाले बाद में होंगे। तो राधा कृष्ण वाले बच्चे सतयुग में जन्म लेंगे या संगम में जन्म लेंगे? हैं? सतयुग में जन्म लेंगे। जब एक्यूरेट सतयुग शुरू होगा तब उनका जन्म होगा। तो जो जन्म लेने वाले हैं वही 84 जन्म ले लेंगे, तो उनको जन्म देने वाले 84 जन्म नहीं लेंगे? हैं? हाँ। और हाँ, अंतर ये होगा कि जो एडवांस पार्टी में आने वाले हैं बीज रूप आत्माएं, वो सतयुग के आदि से ही, ठेठ आदि से, माने संगम युग से ही 84 जन्म उनके गिने जाते हैं। और जो सतयुग में जन्म लेंगे उनका त्रेता में 1 जन्म बढ़ जाता है। त्रेता में 13 जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा होगी या सतयुग के आदि से जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा होगी? 13 जन्म लेने वालों की संख्या बहुत होगी। और 2018 में जो कृष्ण का प्रत्यक्ष हुआ, हाँ, केवल 2018 में सवाल ये है, कंस और रावण होगा या नहीं होगा? है 2018 में कंस होगा दुनिया में, रावण होगा या नहीं होगा? कंसी, जरासंधी, शिशुपाल आदि होंगे या नहीं होंगे? रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे पार्टधारी होंगे या नहीं होंगे? बोलो क्यों ना, बोलते कहीं नहीं है? अरे होंगे या नहीं होंगे? हाँ करते ना करते? पता नहीं, होंगे। तो जब कंसी जरासंधी होंगे तो संगम कृष्ण भी होगा। शास्त्रों में जो कृष्ण दिखाया है उसके साथ कंसी जरासंधी दिखाए हैं या नहीं दिखाए हैं? दिखाए। जो सतयुग में कृष्ण बच्चा पैदा होगा उसके साथ कंसी जरासंधी होंगे? नहीं होंगे। तो कौन से कृष्ण की बात है? संगम कृष्ण की बात है। हाँ। तो 36 में जो कृष्ण जन्म होगा, 36 के आसपास। हाँ हाँ। तो उसके बाद जन्म लेने वाले सभी आत्माएं जन्म लेके तो 36 में 9 लाख पूरे हो जाएंगे। हाँ, 9 लाख पूरा हो जाएंगे। माने जो ज्ञान में चलने वाले हैं, ज्ञान जिनकी बुद्धि में बैठेगा, चाहे प्रवेश होकर के बैठे और चाहे अपने शरीर के द्वारा वो आत्मा पाठ बजाए, वो 9 लाख आत्माएं होंगी, 9 लाख दीवे होंगे, 9 लाख सितारे होंगे चैतन्य, जो संसार में रोशनी फैलाएंगे। तो तब तक संसार रहेगा। सारी आत्माएं एक साथ परम धाम जाएंगी या आगे पीछे जाएंगी? हैं? एक साथ जाएंगी। अंतिम विनाश बताया है 5-7 रोज। हाँ, वो अंतिम में होगा ना? अंतिम होगा। 5-7 रोज में जो आखिरी विनाश होगा, एटम बम फटेंगे, पृथ्वी डोलायमान होगी, बड़े बड़े भूकंप आवेंगे और भूकंप आने से ज्वालामुखी फटेंगे चारों तरफ पृथ्वी पर। तो जितने भी महल माड़ियां अटारियां हैं सारे गिरेंगे और दुनिया की ज्यादा आबादी जो है महल माड़ियों अटारियों में रह रही है या झोपड़ियों में रह रही है। आज की दुनिया में महल माड़ियों अटारियों में सब रह रहे हैं और सारे ही दब करके खत्म हो जाएंगे। तो जो अचानक दब करके मर करके खत्म होंगे
वो सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे या स्थूल शरीर धारण करेंगे? है सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे। जो जो सूक्ष्म शरीर धारण करते जाएंगे वो सूक्ष्म बतन में ठहरेंगे। तो अंतिम समय में कुछ साल के लिए सूक्ष्म बतन रहता है। हाँ ठीक है। है सत्युग का नारायण कब प्रत्यक्ष होगा? सत्युग का नारायण एक है या 8 है? 8 है तो कब प्रत्यक्ष होंगे? हैं क्या? नहीं वो कुछ दूसरी बात पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं सत्युग का पहला नारायण और सत्युग के आखिरी 7 नारायण वो कब प्रत्यक्ष होंगे? हैं टाइम कौन सा होगा प्रत्यक्ष होने का? अभी संगम युग में प्रत्यक्ष होंगे। के बाद जो भी मनुष्य मात्र हैं उनके पार्ट कब प्रत्यक्ष होंगे? संगम युग में प्रत्यक्ष होंगे। जो भी पार्टधारी हैं, रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माएं, मनुष्य आत्माएं हैं, उनको अपने पार्ट की स्मृति कब आवेगी? अर्जुन से भगवान ने कहा तू अपने जन्म को नहीं जानता, मैं आकर के तेरे को बताता हूँ। तो कब बताता है? अभी संगम युग पर बताता है। पहला नारायण नरसिंह नारायण, सचिव का पहला नारायण कृष्ण। नहीं 9 लाख का जन्म एकदम हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। जो 4.5 लाख हैं वो एक साथ प्रत्यक्ष हो जाएंगे या नंबरवार प्रत्यक्ष होंगे? हैं? अरे 18 में कृष्ण संगम युगी ही प्रत्यक्ष होगा पहला। तो उसके बाद ही तो 4.5 लाख का नंबर लगेगा। 18 साल में 4.5 लाख आत्माएं जो हैं वो प्रत्यक्षता की स्टेज को पाएंगे। बीज प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो उन बीज रूपी वृक्षों में, बीज रूपों में जो वृक्ष छुपा हुआ है उनके भी पाठ प्रत्यक्ष होते जाएंगे। एक एक बीज में एक एक दुनिया बसी हुई है। आजकल दुनिया में लोग कहते हैं ना, एक एक सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई है। तो वो सितारे जो सूर्य से कोई कितनी दूर है, कोई कितने नजदीक है, उनमें दुनिया है क्या? वो जो सितारे हैं वो सूर्य से कोई तो बहुत दूर है, कोई बहुत नजदीक। यहाँ पृथ्वी के अंदर ही उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जीव जंतु का नाम निशान नहीं है। सूरज से थोड़ी दूरी हो गई उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की, नॉर्थ पोल साउथ पोल की, तो वहां जीवन ही नहीं है। तो दूसरे जो सितारे हैं वो तो कितनी दूर हैं और कितने नजदीक हैं। वहां जीवन हो सकता है क्या? उन सितारों की बात नहीं है, ये इन आत्मा रूपी सितारों की बात है 4.5 लाख की। एक एक सितारे में दुनिया बसी हुई है, एक एक बीज में एक एक वृक्ष समाया हुआ है। नहीं समाया है? समाया हुआ है। और कृष्ण प्रत्यक्ष होने तक है कृष्ण पूरा प्रत्यक्ष होने तक यहाँ बाप का पाठ और मुरली चलता रहेगा। बाप का मुरली और पाठ यहाँ बाप बच्चे से अलग होकर के पाठ बजाता है क्या? बाप बच्चे से अलग होकर पाठ बजा सकता है क्या? फिर चलते रहेगा। जब तक जीना है तब तक पीना है, जब तक देवभान में जो जिंदा है तब तक मुरली चलती रहेगी। तो विष्णु का जो प्रैक्टिकल ज्ञान बताया है वो कब होगा? प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से होता है या मन से होता है या वाचा से होता है? जो विष्णु है वो मुंह के गल्ले मारेगा, भाषणबाजी करेगा या प्रैक्टिकल कर्म करेगा कर्मेंद्रियों से? हैं? प्रैक्टिकल कर्म करेगा। और होने के बाद क्या होगा? के बाद हाँ प्रैक्टिकल ज्ञान होगा, इससे पहले ही शुरू हो जाएगा। विष्णु का वैष्णव देवी के आने से ही शुरू हो जाएगा या बाप होने के बाद? तीसरा धागा ही नहीं होगा तो यज्ञोपवीत पूरा माना जाएगा। 3 धागे इकट्ठे होते हैं तभी तो यज्ञोपवीत होता है।
एक धागे से कोई यज्ञ पे भी तो कहा जाता है क्या? और हाँ गीता का भगवान कृष्ण, हैं? गीता का भगवान कृष्ण, हाँ वो संगम में कृष्ण, हाँ तो गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ। हाँ बता दिया, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, तो नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर भी वही है, और नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण भी, संगम भी कृष्ण है। हाँ तो जैसे गीता की नाम डाल के मुरली में हाँ गीता का भगवान कृष्ण कर दिया गया, हाँ तो एडवांस में क्या एडवांस में क्या? क्या ऐसे डाल के गीता का हाँ एडवांस में क्या? बेसिक में डाल दिया ना वो हाँ कृष्ण डाल दिया। हाँ अगर एडवांस में भी ऐसा होगा तो सतयुग का भी स्थापन होगा, है? यहाँ नई दुनिया स्थापन होगी कि नहीं होगी, कि पुरानी बनी रहेगी? नई दुनिया स्थापन होगी। और तो संगम भी कृष्ण को जो पीपल के पत्ते पे दिखाया है, वो कब की यादगार है? वो टाइम कौन सा है, कौन सा सन है? वो सन कौन सा है जो कृष्ण को पीपल के पत्ते पर दिखाया गया, हिलता डुलता है, पीपल का पत्ता हिलता डुलता है, हल्की हल्की फुल्की नवैया है, शरीर को नवैया कहा जाता है, आत्मा उसमें बिठैया है। हैं? हाँ 76 से पहले नहीं, 76 के बाद निश्चय अनिश्चय के चक्र में जो जास्ती आता है उसका नाम क्या है? सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में कौन आता है? अरे ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करे वो निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आएगा, वो भी आएगा। हाँ पत्ते के ऊपर कृष्ण कैसे आ रहा है? पत्ते के ऊपर कृष्ण कैसे आ जाता है? आना मना कैसे वो क्या है? उसकी बुद्धि में बैठ जाना। वो पत्ते के ऊपर, हाँ बुद्धि में समा जाए, जैसे गर्भ में बच्चा आत्मा समा जाती है। और वही मैं पूछा था गीता की बुद्धि में कृष्ण का छाप है, मना क्या है? छाप है क्या? कौन से कृष्ण की छाप है? वही जो ब्रह्मा दादा लेखराज की छाप है, या ब्रह्मा के बाप की छाप है? किसकी छाप है? हैं? कृष्ण तो संगम है, कृष्ण होना चाहिए। है तो संगम युगी कृष्ण, लेकिन बुद्धि में छाप किसकी है? वो गीता का भगवान किसको समझे बैठी है? दादा लेखराज हुआ। अगर शिवशंकर भोलेनाथ को समझे बैठी हो तो छोड़ के भागे, या रावण बरगलावे? और चालू रखो तो क्लास बंद हो जाएगा। चलो।